स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। तो हम लोगों ने देखा कि भगवान कहते हैं अर्जुन चारों वर्णों की सृष्टि मैंने ही किया और ये जो है गुण कर्म के आधार पर मैंने ये जो है वर्ण व्यवस्था की है। इसमें जो है जन्म से व्यक्ति के लिए जो है असलियत में कर्म निर्धारित नहीं होता है, बल्कि उसके गुण के अनुसार ही उसके कर्म निर्धारित होता है। जिस तरह के उस व्यक्ति के ऊपर गुणों के प्रभाव है, जो उसके व्यक्तित्व में जो गुण प्रमुख है, तो उस व्यक्ति मुख्यतया उसी तरह के ही माने उसी गुण से संबंधित कर्म की ओर वो प्रवृत्त होता है। तो इससे जन्म से कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल मात्र कोई कहीं किसी जाति में जन्म लेने से उसका कर्म वैसे ही होगा, ये कोई ऐसे नियम नहीं है। ठीक है, तो इसलिए समझना चाहिए कि ऐसे भी है कि एक निर्दिष्ट वर्ण में जन्म अगर लेता है व्यक्ति, क्योंकि उसके पूर्वज लोग एक निर्दिष्ट कर्म में प्रवृत्त होते आए थे, तो इसीलिए यह भी हो सकता है कि उसके ऊपर भी उन सब के जो उसके पूर्वज लोगों के कर्म का प्रभाव पड़े और उसके अंदर भी वो संस्कार आए, यह हो सकता है। लेकिन अनेकों बार ऐसे देखने को भी मिलता है कि एक निर्दिष्ट वर्ण में जन्म लिया हुआ व्यक्ति
उस वर्ण के जो निर्दिष्ट कर्म है उसके प्रति वो कभी भी आग्रही नहीं होता है। तो इसका अर्थ है कि उसके अंदर जो गुण सबसे मेन रोल प्ले करता है, हो सकता है कि उस वर्ण के अनुरूप वो ना हो। इसीलिए एक निर्दिष्ट वर्ण में जन्म लेके भी उसके अंदर उस वर्ण के जो कर्म है उसके प्रति उसके अंदर कोई आग्रह नहीं दिखता है। ठीक है, तो भगवान कहते हैं गुण कर्म विभाग गुण कर्म के अनुसार मैं ऐसे जो है वर्ण की व्यवस्था किया हूं। तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम, उसके कर्ता होते हुए भी तुम मुझे अकर्ता अव्यय ही मानो। ठीक है, उसके कर्ता होते हुए भी, उसके कर्ता होते हुए भी मुझे तुम अकर्ता अव्यय मानो। अब जैसे स्वप्न में कितने सारे कर्म होते हैं, तो क्या जब हम जागृत हो जाते हैं हम बोलते हैं कि वो सब हम किए थे? कभी नहीं। ठीक है, तो उसी प्रकार से परमात्मा के जो ये रचा हुआ संसार ये वैसे ही स्वप्न तुल्य ही है। ठीक है, तो जब ये स्वप्न तुल्य संसार है तो इस स्वप्न तुल्य संसार के अंदर वैसे स्वप्न तुल्य व्यवस्था भी बनी हुई। ठीक है, यह संसार जब स्वप्न तुल्य है तो स्वप्न तुल्य संसार में जो व्यवस्था भी है वो कैसी होगी? वो भी स्वप्न तुल्य। जैसे छोटे बच्चे जब गुड्डा गुड़ी के खेल खेलते हैं ना, तो उसमें वो घर बना लेते हैं, उसमें कितने कानून नियम सब बना देते हैं, ये मेरा आंगन, ये तुम्हारा आंगन, और देखो इस आंगन से तुम बिल्कुल जो है बाहर निकल के, मेरा बच्चा जो है बिल्कुल बाहर निकल के जाएगा नहीं, और तुम्हारे आंगन से भी तुम्हारे घर के कोई नहीं इस आंगन में घुसेंगे। ठीक है ना? हाँ, तो वो कंकड़ पत्थर रख देते हैं और कितने जो है छोटी छोटी एकदम लकड़ी के पीसेस से वो आंगन बना देंगे। और तो क्या वो सच थोड़ी है? मेरा आंगन तेरा आंगन थोड़ी, वो सच थोड़ी है। तो वो क्या है? वो केवल एक खेल है। ठीक है, वो खेल है, और उस खेल के अंतर्गत कितने सारे वे लोग नियम कानून बना देते हैं, कितने सारे जो है मेरा तेरा बना देते हैं, और वो उस समय के लिए सच सा लगता है, लेकिन उसके बाद फिर वो तोड़ फोड़ के फिर चल देते हैं लोग, है ना? तो वैसे ही ये परमात्मा का संसार है। ठीक है, तो ये संसार भी माया है, ये संसार भी मिथ्या है, और इस मिथ्या जगत में जो व्यवस्थाएं भी बनी हुई है वो सब भी उतनी ही मिथ्या है। ठीक है, लेकिन जब भगवान ने विविधता को लेकर ये संसार को बनाए हैं, तो फिर ये जो विविध रूप ये सृष्टि, ये सुचारू रूप से चलने के लिए उन्होंने कुछ नियम कानून भी दिखा दिया, जिससे कि उनका ये जो मिथ्या संसार है ये बहुत देर तक चले, बहुत समय तक चले। ठीक है, बना दिए, और हमको थोड़ा ज्यादा देर खेलने की इच्छा हो रही है तो इसलिए खेल रहे हैं, लेकिन इसकी व्यवस्था भी उतने ही मिथ्या है। तभी भगवान कहते हैं तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम, इसके कर्ता होते हुए भी तुम जानो कि मैं अकर्ता हूं, मैं अव्यय हूं, मैं अविनाशी अकर्ता हूं, मैं बिल्कुल कुछ नहीं। क्यों अविनाशी अकर्ता हूं? अब संसार क्या है? संसार का तो नष्ट हो जाता है, वो तो विनाशशील है, लेकिन मैं अविनाशी हूं। ठीक है, मैं अविनाशी हूं और मैं असलियत में कुछ किया ही नहीं। ठीक है, जैसे जब हम स्वप्न से जागृत हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि जो कुछ भी हम सपने में किसको डांटे थे, किसको मारे थे, हम बोलते हम कुछ नहीं किए, हम कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो उसी प्रकार से भगवान कहते हैं इसके कर्ता होते हुए भी मैं अकर्ता हूं। जैसे हम स्वप्न में कितने डांटे हैं, कितने जो है किसको प्यार किए हैं तो किसी को डांटे हैं,
वो सबके कर्ता होते हुए भी हम अकर्ता हैं। ठीक है, उसी प्रकार से भगवान यहाँ पर कहते हैं कि मैं कर्ता होते हुए भी अकर्ता हूं। ठीक है, तो कर्ता होते हुए कब लगता है? जब हम रिलेटिव संसार को, ये सापेक्षिक जगत को जब हम मानते हैं, तब उसका एक कर्ता हमको दिखता है। जब तक ये सापेक्षिक जगत हमारी दृष्टि में बना हुआ है, सत्य है, तब तक हमको इसका एक कर्ता भी दिखेगा। और जब ये सापेक्षिक जगत खत्म हो जाता है, तो जब हम निरपेक्ष भाव में आते हैं, तब परमात्मा अकर्ता हो जाते हैं। ठीक है, तो भगवान दोनों बातें यहां पर कह दी। बोले कि कर्तारम अपि माम अकर्तारम विद्धि, कर्ता होते हुए भी तुम मुझे अकर्ता जानो। सो कर्ता होते हुए भी, यानी जब तक जगत है तुम्हारी दृष्टि में, तब तक मैं करता हूं। और अकर्ता जानो, यानी जब जगत दृष्टि समाप्त हो जाती है, तो फिर मैं अकर्ता हूं। ठीक है, मैं अकर्ता हूं। और ये जगत दृष्टि समाप्त हो जाने के बाद फिर वो व्यक्ति जगत में कार्य करते हुए भी, जगत में सारे व्यवहार करते हुए भी, वो परमात्मा को हमेशा अकर्ता ही देखेगा। क्योंकि वो जानता है कि असलियत में ये संसार माया मात्र है। ये जो कुछ भी इसमें सब दिखता है, वो सब केवल झूठ है, खेल है। असलियत में परमात्मा कुछ किए ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, अकर्ता। एक बार वो अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, तो उसके बाद वो इस संसार में व्यवहार करते हुए भी, संसार के सब प्रकार के जो चेष्टाएं सब हो रही है, उन सबको वो देख रहा है, लेकिन फिर भी वो यह हमेशा जानता है कि परमात्मा हमेशा अकर्ता है। वो अभी भी अकर्ता है, कुछ हुआ नहीं, भगवान कुछ किए ही नहीं। तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम। अच्छा, अब इसके बाद भगवान जो है कहते हैं कि अर्जुन, अब यह जानकर भगवान जो है आगे अर्जुन को थोड़ा और अधिक अपने विषय में स्पष्ट कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मांग यह अभिजानाति कर्म भी न स बध्यते। ठीक है, भगवान कहते हैं कि अर्जुन, और भी तुमको मैं स्पष्ट कर देता हूं कि नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, अर्थात कर्म मुझे नहीं बांधते हैं। ठीक है, कर्म मुझे नहीं बांधते हैं। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, ठीक है, मतलब क्या है? लेप, माने कर्मों का लेप मेरे ऊपर नहीं आता है। कर्माणि न लिम्पन्ति। हाँ। और न मे कर्म फले स्पृहा, मुझे कर्म फल में भी कोई स्पृहा नहीं है, कोई आग्रह नहीं है। इति मांग यह अभिजानति, इस तरह से जो मुझे जानता है, जो मुझे इस तरह से जानता है, किस तरह से? ना मेरे ऊपर कर्म का लेप नहीं है, और कर्म फल में मुझे कोई आग्रह नहीं है, आसक्ति नहीं। ऐसे जो मुझे समझता है, सह कर्म भी ही न बध्यते, वो कर्म के द्वारा कभी भी जो है, कर्म के बंधन में वो कभी भी नहीं आता है। ठीक है, यहां पर भगवान कहते हैं कि
कर्म का लेप मेरे ऊपर नहीं आता है, ठीक है, कर्म का लेप मेरे ऊपर नहीं आता। असली मायने में अगर हम सोचें तो आत्मा के ऊपर कभी भी कर्म या कर्म फल का लेप नहीं आता है, ठीक है। लेप किसका होता है? बोले कर्म करते समय जो कर्तृत्व अभिमान, वो अभिमान ही जो है सबसे बड़ा दोष है, ठीक है। अभिमान, जो कर्तृत्व अभिमान है वही दोष है। कर्म अपने आप में वो तो जड़ है, ठीक है। कोई कर्म कभी भी किसी को बांध नहीं सकता है, किसी को ढक नहीं सकता है, किसी को आवृत नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि कर्म अपने आप में जड़ है, ठीक है। तो इसलिए जड़ कर्म कदापि व्यक्ति को बांध नहीं सकता है या आत्मा को कभी आच्छादित नहीं कर सकता है। तो आत्मा के ऊपर असलियत में किसका आवरण आता है? बोले अभिमान का आवरण, अहंकार का आवरण, ठीक है। और जब कर्म करते समय ये अहंकार आ जाता है, मैं करता हूं, ये अहंकार जब आ जाता है तब अहंकार के कारण आत्मा आच्छादित हो जाता है, और यही अहंकार ही कर्म बंधन का कारण है, ठीक है। यही अहंकार ही, ये कर्तृत्व अभिमान ही कर्म बंधन का कारण है, ठीक है। जैसे आप लोग देखे होंगे जो सपेरा सांप लेके खेल दिखाता है सांप का, तो क्या करता है, सांप का जो विषदंत है उस विषदंत को वो हटा देता है, और जब वो विषदंत को हटा देता है तो उसके बाद वो सांप के साथ खेलता है, उसको कोई भय नहीं रहता है। उसी तरह से ये कर्म भी एक सर्प के समान है, कर्म व्याल, संस्कृत में व्याल मतलब सर्प, ठीक है। तो ये जो कर्म व्याल है, ये कर्म रूपी जो सर्प है, उसका जो विषदंत है वो विषदंत कौन सा है? ना अभिमान, कर्तृत्व अभिमान, अहंकार। ये अहंकार रूपी विषदंत को अगर हटा दिया जाए तब कर्म व्याल के साथ कोई भी खेल सकता है ना। बच्चा भी उस सांप के साथ खेल सकता है। उसी तरह से महात्मा लोग भी या समझदार व्यक्ति तब कर्म के साथ खेलेगा, उसको किसी भी प्रकार की उससे समस्या नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जब उसके अंदर अहंकार ही नहीं, अभिमान ही नहीं, तो अहंकार अभिमान रूपी विषदंत को जब उसने त्याग कर दिया तो फिर डरने की तो कोई बात ही नहीं, कोई बंधन नहीं, ठीक है। सो नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, भगवान ने कहा अर्जुन, क्योंकि मेरे अंदर कोई कर्तृत्व अभिमान नहीं, ठीक है, तो इसलिए ये कर्म का लेप मेरे ऊपर नहीं आता, ठीक है, कोई अभिमान मुझमें नहीं है। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, क्योंकि मैं कुछ करता ही नहीं, असलियत में मैं कुछ करता ही नहीं। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, न मे कर्म फले स्पृहा, और कर्म फल में मेरी कोई स्पृहा नहीं, ठीक है। तो ये कर्म फल में जो स्पृहा, जो आसक्ति है, वो आसक्ति ही खतरनाक है। अगर आसक्ति ना रहे तो फिर कर्म फल में शक्ति कहां? बिना आसक्ति के कर्म फल में शक्ति कहां बांधने की, ठीक है। तब उस व्यक्ति के लिए कर्मफल क्या हो जाएगा कि बस क्षय करना है, ठीक है। जो फल मिला बस उसका क्षय होना है,
उसमें कोई आसक्ति नहीं है। मुझे ऐसे फल मिले, वैसा फल मिले, वो नहीं। ठीक है, ईश्वर का प्रसाद जो प्राप्त है, ईश्वर का प्रसाद है, बस उसको भोग लेना। तो उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं है, कोई आकर्षण नहीं, कोई विकर्षण नहीं, कुछ नहीं है। बस हो रहा है, होने दो, जो आ रहा है आने दो। ठीक है। तो न में कर्म फले स्पृहा, कर्म फल में कोई आसक्ति नहीं। और कर्म फल में क्योंकि आसक्ति नहीं है, इसलिए मुझे कर्म बांधता भी नहीं। जो फल से प्रेरित होकर कर्म करता है, तो वो जो है कर्म बंधन में पड़ता है। तो जब फल की आसक्ति नहीं है, तो कर्म का बंधन कहां। तो न में कर्म फले स्पृहा इति मांग यह अभिजानाति, इस तरह से मुझको जो जानता है। ठीक है, भगवान कह रहे हैं, मुझे जो इस तरह से समझता है, जानता है, सह कर्म भी न बध्यते, वह व्यक्ति भी कर्म में बंधता नहीं है। आपका ये गुण है, आपको जान के वो क्यों कर्म में बंधेगा नहीं है? आप कर्म में नहीं, कर्म फल में आसक्त नहीं हो, आपके अंदर कर्तृत्व अभिमान नहीं, वो जान जाएगा तो उसका क्यों, वो क्यों बंधेगा नहीं है? बताइए। तो बोले, एक बार क्या हुआ ना, गांव में कुछ लोग जा रहे थे, और सांझ का समय था, उनको सांप दिख गया। जब सांप दिख गया तो कोई डंडा लाने लगा, तो कोई जो है सोचा कि अरे घर से टॉर्च लेके आते हैं। ठीक है, और कोई व्यक्ति तो डर के मारे एकदम थरथराने लगा। ऐसे करके सबके अंदर कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया दिख रही थी। ठीक है, और एक आदमी था, वो वहां पर शांत था, चुपचाप था। ठीक है, और सब लोगों ने जब डिसाइड किया कि अच्छा टॉर्च लाते हैं, टॉर्च ले आए, टॉर्च जलाए तो देखे, अरे ये तो सांप नहीं था, ये तो रस्सी ही है। ठीक है, तब इस आदमी को देख के सब लोगों ने पूछा, अच्छा बताओ, जब हम लोग इतने परेशान हो रहे थे, तुम कैसे इतना शांत था? बोले क्योंकि मुझे पता था कि ये सांप नहीं है, ये रस्सी है। तो जब मुझे पता था, इसलिए चिंता का कोई कारण था ही नहीं, तो इसलिए मैं चुप था, मैं शांत था। तो जब पता हो गया कि सांप नहीं है, रस्सी है, तो इसीलिए वो निर्भीक हो गया, वो शांत हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से जब परमात्मा को हम जानते हैं कि ना तो ईश्वर में बंधन है, और ना ही ईश्वर में कर्म फल की आसक्ति है, और जो व्यक्ति इस चीज को जानता है कि वो ईश्वर मेरा स्वरूप है, वो मैं ही हूं। ठीक है, वो मेरा स्वरूप है, तो जिसको ये ज्ञान है, वो कभी कर्म बंधन में नहीं पड़ता। ठीक है, तो ईश्वर को जानना माने अपने आप को जानना। तो जो ईश्वर को जानता है ऐसे, वो कर्म बंधन में नहीं पड़ता का अर्थ क्या है? ना वो ईश्वर को जानता है, यानी वो अपने को जानता है। ठीक है, और इस कारण से वो कदापि कर्म बंधन में नहीं पड़ता। तो जो व्यक्ति इति मांग यह अभिजानाति कर्म भी न स बध्यते, वो नहीं बंधता है। तो भगवान ने कहा इसके पहले श्लोक में कि मैं चातुर्वर्ण्य सृष्टि किया, लेकिन मुझे कर्म बांधते नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो व्यवस्था, यह एक संविधान है,
यह मैंने एक संविधान प्रस्तुत किया है, ठीक है। और संविधान के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को दंड मिलता है, संविधान के नियम के अंतर्गत किसी को दंड मिलता है, मान लीजिए एक जज है, कोई चोर है, उसको वो दंडित करते हैं, और कोई व्यक्ति है कि जब ये प्रमाणित हो जाता है कि वो दोषी नहीं है तो उसको पुरस्कृत करता है, ठीक है। तो दंडित करना या पुरस्कृत करना क्या ये जज करते हैं? नहीं, एक संविधान, एक व्यवस्था, वो व्यवस्था करती है, ठीक है। उसमें जज का कोई रोल नहीं, जज कुछ नहीं करता है। उसी तरह से भगवान ने कहा कि ये जो है एक संविधान तैयार हुआ है, और संविधान के अंतर्गत जो जैसे कर्म करते हैं वे अपने कर्म के अनुसार, अपनी भावना के अनुसार वे लोग अपने जो है फल प्राप्त करते हैं। और उसमें मैं नहीं फंसता हूं, उसमें मैं बंधता नहीं हूं कि मैंने किया है, मैं कुछ नहीं, वो व्यवस्था के अंतर्गत उसने जैसा किया वैसा होगा, ठीक है। हाँ? जैसा कर्म किया अपने कर्म फल के अनुरूप जो है उसको फल प्राप्त होता है, अपने कर्म के अनुरूप उसको फल मिलता है। तो जैसे जैसे कर्म किया है वैसे वैसे उसको उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार उसके अंदर संस्कार बने हैं, और वैसे ही उसको जन्म भी प्राप्त होता है, कर्म भी प्राप्त होता है। तो ये तो एक व्यवस्था, वो संविधान जो है वो तैयार करता है, और मैं उसमें कहीं जो है बंधता नहीं है, व्यवस्था काम करती है, मैं उसमें बंधता नहीं हूं, मेरा उसमें कोई बंधन नहीं। और ये कभी मैंने अभिमान रखा ही नहीं कि मैंने ही किया है सब कुछ, ठीक है। मां मिथ्या मात्र है, ठीक है। तो भगवान ने कहा नमाम कर्माणि लिंपन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मांग यो भी जानाति कर्म भी न स बध्यते। अब ये कहने के बाद भगवान कहते हैं कि अर्जुन ऐसे जानकर तुम जो है अब तुम्हारे पूर्वजों के दिखाया हुआ मार्ग को अनुसरण करो, ठीक है। यह समझकर, ये ज्ञान तो हो गया तुमको, ठीक है। क्या ज्ञान हुआ? ना चारों वर्णों की सृष्टि परमात्मा ने की है, परंतु परमात्मा अकर्ता रहते हैं, ठीक है। और वर्ण के आधार पर जो है व्यक्ति के कर्म होते हैं, न कि जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर, वर्ण के आधार पर। उसके अंदर जो संस्कार है, जो गुण है, उसी से वो कर्म की ओर प्रेरित होता है। तो अब तुम अपने आप को पूछ लो अर्जुन कि तुम्हारे अंदर कैसा संस्कार है, तुम्हारे अंदर स्वतः किस कर्म के प्रति आकर्षण बनता है, खुद समझ जाओ, ठीक है। तो ये जानकर, इन बातों को समझकर, जो तुम्हारे पूर्वज लोग जो रास्ता दिखाए हैं उस रास्ता को तुम फॉलो करो, ठीक है। तब भगवान ने कहा एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम् एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। तो भगवान ने कहा पूर्वैः मुमुक्षुभिः अपि एवं ज्ञात्वा
कृतम कर्म, बोले पूर्वे ही मुमुक्षुभिः अपि, पहले मुमुक्षुभिः, जो मुक्ति चाहने वाले, ऐसे वैसे नहीं, पूर्व ही मुमुक्षुभिः, पूर्व ही माने तुम्हारे जो पूर्वज, जो पहले के, मुमुक्षु भी जो मुक्ति के इच्छुक थे, मुक्ति पाने के इच्छुक थे, ऐसे जो सारे मुमुक्षु लोग हैं, तुम्हारे पूर्वज लोग, तो बोले उनके द्वारा एवं ज्ञात्वा, ऐसे समझकर, ऐसे ज्ञान को धारण करके, कर्म कृतम, कर्म किया हुआ था, माने वे लोग ऐसे समझकर कर्म किए थे अपने जीवन में, यह ज्ञान को धारण करके वे लोग कर्म किए थे। कौन? ना तुम्हारे जो पूर्वज सब, जो कि मुमुक्षु थे, वे लोग ऐसे समझकर वे लोग कर्म किए थे। ठीक है, तो इसीलिए तुमको भी वही करना है। तस्मात् त्वं पूर्वे ही पूर्वतरम कृतम, इसीलिए तुम भी पूर्वे ही पूर्वतरम कृतम, तुम्हारे वो पूर्वजों के द्वारा पूर्वतरम कृतम, पहले जो किया हुआ था, जो सिस्टम, जो प्रक्रिया दी गई थी, तुम भी कर्म कुरु एव, तुम भी कर्म ही करो। ठीक है, जो तुम्हारे पूर्वज लोग जो मार्ग दिखाए थे, तो तुम भी वैसे ही करो। ठीक है, तो भगवान ने जो ये कहा यहाँ पर कि पूर्वज, तुम्हारे जो पूर्वज लोग या जो मुमुक्षु थे, जो मुक्ति के इच्छुक थे, मुक्ति के माने कर्म से मुक्ति के इच्छुक जो थे, वे लोग भी कर्म किए थे। ठीक है, वे लोग भी कृतम कर्म, मतलब कर्म किए थे। तो इस बात से यह तो स्पष्ट हो गया कि तुम्हारे पूर्वज लोग कर्मयोग का पालन करके मुक्ति लाभ किए हैं, वे सब मुमुक्षु थे और वे कर्मयोग का पालन करके वे लोग मुक्ति लाभ किए हैं। तो इसलिए तुम भी उस कर्मयोग का पालन कर सकते हो। ठीक है, जैसे तुम्हारे पूर्वज लोग कर्म किए थे, तो तुम भी कर्मयोग का पालन कर सकते हो। अच्छा, दूसरी बात यहां पर एक यह भी है कि कुछ लोग इसमें प्रश्न उठा सकते हैं कि भगवान प्राचीनता को अधिक महत्व दिए हैं यहां पर, और प्राचीनता को महत्व दे करके नवीनता की उपेक्षा की है। बोले बिल्कुल नहीं, भगवान बल्कि प्राचीनता और नवीनता दोनों का समन्वय बिठाए हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारे पूर्वज लोग किए थे, तुम उसको समझ करके अर्जुन तुम उसका पालन करो। क्यों? क्योंकि मुमुक्षु भी है, उससे उनका कल्याण हुआ था, मुक्ति के इच्छुक थे और उनको मुक्ति मिली। ठीक है, तो वे सब मुक्ति के अभिलाषी थे और मुक्ति की अभिलाषा लेकर ऐसे कर्मयोग का पालन वे लोग किए थे। ठीक है, तो यहां पर एक बात समझने की है कि हम लोग जो है बहुत पारंपरिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कभी कभी बहुत पारंपरिक होने से भी प्रगति रुक जाती है। ठीक है, उन्नति रुक जाती है, तो बहुत ज्यादा पारंपरिक नहीं होना चाहिए। पर यह समझ लेना भी चाहिए कि अगर प्राचीनता में कोई चीज हमारी उन्नति में सहायक है,
कोई व्यवहार, कोई चेष्टा अगर उन्नति में सहायक है और वो हमारी प्रगति को नहीं रोकता हो, तब वो प्राचीन अभ्यास को हम नूतन समय में प्रयोग कर सकते हैं, उस अभ्यास का पालन कर सकते हैं। ठीक है। क्या होता है, लोग बड़े कट्टर हो जाते हैं। अगर उनको कभी कोई प्राचीन वस्तु से कोई बुरा अनुभव हो गया तो वो सारे प्राचीन वस्तु की निंदा करें। ठीक है। और कुछ लोग होते हैं जिन लोगों को अगर नवीन चीज में कुछ गड़बड़ दिख गई तो बस सारे नवीन चीज को वे लोग रिजेक्ट कर देते हैं। ये गलत बात है, ये तो बिल्कुल गलत है। हर प्राचीन वस्तु अच्छी नहीं होती है, या हर प्राचीन अभ्यास अच्छे नहीं हो सकते हैं, और हर नवीन अभ्यास भी अच्छे नहीं हो सकते। अगर प्राचीन अभ्यास हमको अपने आत्म स्वरूप तक पहुंचाने में सहायक हो, ठीक है, तो उस प्राचीन अभ्यास को नवीन समय में भी हम अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है। आधुनिक समय में भी हम उसका अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि वो जो है अच्छी तरह से साधु संत साधकों के द्वारा वो परीक्षित है, तो इसीलिए उस मार्ग का हम अनुसरण आज भी कर सकते हैं। ठीक है। तो प्राचीन मार्ग हमेशा खराब नहीं, या हमेशा परंपरागत होना भी अच्छी बात नहीं। कुछ लोग बड़े रूढ़िवादी होते हैं, बहुत पारंपरिक होते हैं, वो भी सही नहीं। हर प्राचीन व्यवस्था वो सही नहीं हो सकती है। ये समझना पड़ेगा कि जो भी हम प्राचीन अभ्यास की बात करते हैं, क्या आज के समय में वो उपयोगी है, उसकी आवश्यकता है। ठीक है। तो कोई भी पुरातन अभ्यास की उपयोगिता को समझकर उसको फिर से जो है अभ्यास करने का प्रयास करना चाहिए। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हारे पूर्वज लोग जो कि मुमुक्षु थे, ठीक है, उन लोगों ने भी ऐसे जानकर वे लोग कर्म किए हैं। ठीक है। कैसे जानकर? ना परमात्मा को कर्म का अहंकार नहीं है, जिस कारण से उनको कर्म बंधन नहीं लगता। तो जब परमात्मा में कर्म के प्रति कोई आसक्ति नहीं या कर्तृत्व अभिमान नहीं, जिस कारण से परमात्मा कभी बंधते नहीं, उसी प्रकार से हम भी अपने आप को बनाना चाहिए। ठीक है। हमको भी अपने आप को वैसे बनाना चाहिए, क्योंकि परमात्मा का जो स्वरूप है या मेरा जो स्वरूप है वही ईश्वर का स्वरूप है। ठीक है। तो जो ईश्वर में गुण है वो मुझ में तो होना ही है। ठीक है। तो यह जानकर, अर्थात इस विषय में विचार करके, इस विषय को अच्छी तरह से विचार करके वो समझ लिया है। ऐसे विचार करके पूर्वे ही मुमुक्षु भी ही बोले कि जो हमारे पूर्वज लोग थे वे लोग एवं ज्ञात्वा कर्म कृतम, ऐसे जानकर वे लोग सब कर्म किए थे। ऐसे ज्ञान को पकड़कर, ऐसे ज्ञान के आधार पर वे लोग कर्म किए थे। इसलिए तुम भी अर्जुन वही मार्ग को अपनाओ, वही मार्ग का अनुसरण करो। ठीक है। तस्मात् त्वं पूर्वे ही पूर्वतरम कृतम कुरु कर्म एव। ठीक है। तो तुम भी जो है
कुरु कर्म एवं, तुम कर्म ही करो। जैसे तुम्हारे पूर्वज लोग किए थे। कौन पूर्वज लोग? तीसरे अध्याय में जो भगवान ने कहा, आस्तिता जनकादय, है ना, जनक आदि, ये जो राजा महाराजा, जैसे अब वहां पर मिथिलापुरी में जनक आदि सब रहे, ठीक है। और उसी प्रकार से यहाँ पर भी अगर हम लोग महाभारत में आ जाते हैं तो राजा कुरु, वो भी बिल्कुल निस्पृह निर्विकार थे, ठीक है। इसलिए इस वंश का नाम कुरुवंश हुआ, ठीक है। तो जैसे राजा कुरु, वे निस्पृह निर्विकार चित्त से कर्म करते थे, जिस तरह से उन्होंने भी शासन किया और सारे अपने कर्म किए, लेकिन फिर भी वे इसके उन कर्मों को करते समय ना तो अपने अंदर अभिमान आने दिए और ना कर्म फल के प्रति उनकी कभी स्पृहा रही। तो इस कारण से वे सब लोग कर्म करके भी मुक्त हो गए। तो अर्जुन, तुम्हारे जैसे पूर्वज लोग किए हैं वैसे तुम भी करो, ठीक है। वैसे तुम भी करो, उसी तरह से ही तुम अपने उद्धार कर सकते हो, ठीक है। ये जो आध्यात्मिक मार्ग है ना, ये बहुत ही कठिन रास्ता है, ये बहुत कठिन रास्ता है। जैसे पहाड़ी रास्ते में जाना बहुत कठिन होता है, ठीक है। पहाड़ी रास्ता में चलकर अपने गंतव्य में पहुंचना ये बहुत कठिन होता है। और उस पहाड़ी रास्ता के समान अध्यात्म मार्ग भी होता है, ठीक है। अध्यात्म मार्ग भी वैसे ही होता है। कई एक बार ऐसे होता है पहाड़ी रास्ते में, कोई कोई जगह में आप चल के जा रहे हैं, मान लीजिए पहाड़ी रास्ते में, और कभी कभी एक ऐसे जगह आके आप पहुंच जाइएगा जहां से तीन तरफ रास्ता खुल रहा हो, तीन तरफ रास्ता जा रहा हो। अब आपको निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है कि मेरा गंतव्य तीन में से किस रास्ते से जाने से मिलेगा, ठीक है। तो हम भटक जाते हैं, हम भटक जाते हैं। इसी तरह से एक बार की बात है, हम लोग गोमुख जा रहे थे, और जब गोमुख जाते हैं तो भुजवासा एक स्थान आता है बीच में, ठीक है। गोमुख का जो रास्ता है वो बहुत ही कठिन रास्ता है, कहीं कहीं तो बहुत संकीर्ण रास्ता है। और उस संकीर्ण रास्ते पे चलते चलते थोड़ा सा अगर कहीं पैर लड़खड़ाता है तो तब आप सीधा, एक तरफ खाई है तो उस खाई में जाके गिर पड़ेंगे। और वो खाई कितना गहरा है कहना बहुत मुश्किल है। और उसमें भी गंगा जी की जो आवाज है वो वहां पर इतनी अधिक है कि और कुछ सुनाई नहीं पड़ता है, ठीक है। कुछ सुनाई नहीं पड़ता है क्योंकि पहाड़ी रास्ता है, बड़े बड़े पत्थर हैं। उन पत्थरों को काटते हुए गंगा जी ऐसे प्रवाहित होती है तीव्र वेग में। गोमुख की ओर जब हम चलते हैं तो उसमें यद्यपि बहुत हाइट पर हम हैं, पहाड़ के बहुत हाइट पर है, नीचे गंगा जी प्रवाहित हो रही है एक साइड में, और एकदम खाई है एक साइड, और दूसरे तरफ आप जो है पर्वत के, हाँ, साइड में कटा हुआ रास्ता, बना हुआ रास्ता, उस रास्ते पे आप चल रहे हो। तो गंगा जी की इतनी आवाज होती है कि वहां पर अगर कोई व्यक्ति गिर भी जाए उसको बचाना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि किसी को सुनाई भी नहीं पड़ेगा उसकी आवाज। ऐसी आवाज गूंजती है गंगा जी की, ऐसी ही जो है धारा की आवाज, कि बहुत आश्चर्य लगता है इतनी दूर तक भी गंगा जी की आवाज गूंज उठती है, ठीक है। तो बहुत ही कठिन मार्ग है,
और उस कठिन मार्ग में चलकर अपने गंतव्य, मान लीजिए गोमुख है, गोमुख तक पहुंचना बहुत ही कठिन है। एक बार इसी तरह से हम लोग जा रहे थे तो भुजबासा में रुकना होता है। गोमुख की ओर जब जाते हैं एक स्थान आता है बीच में, भुजबासा, ठीक है, जहां ये भुज वृक्ष सब मिलते हैं, जिसके छाल से, भुजपत्र जिसको कहते हैं, जिसके छाल में ये सब पुराने जमाने में ये सब श्लोक ये सब लिखते थे, ठीक है। विभिन्न प्रकार के पत्र के रस को स्याही बनाकर, पत्र के रस से स्याही बनाकर उस स्याही से भुजपत्र पे लिखा रहता, ठीक है। हमने लिटरली देखा है पूरा, वो भुज के जो छाली निकलते ना, उस छाल को आप लपेट दीजिए, इतना पतला होता है, पतला होता है कि उसको लपेट दीजिएगा एकदम थिन हो जाता है, बहुत पतला एकदम रोल हो जाता है। गंगोत्री से कितना दूर है गोमुख? हाइट बहुत है। तो वो 18-19 किलोमीटर रास्ता है, ठीक है। तो बीच में भुजवासा में रुकना होता है, तो हम लोग रुके हुए थे ऐसे। एक बार हम गए थे तो उसमें एक माता जी, उनका बेटा जो है वो अकेला निकल गया था गोमुख की ओर वहां से, और नया लड़का, रात को 8 बज गया लेकिन वो लौटा नहीं, और वहां पर अंधेरा हो जाने से तो एकदम कुहासा और जो ठंड, ठीक है, बर्दाश्त से बाहर ठंड। और वो बेचारी माता जी जो है रोती जा रही, रोती जा रही, रोती जा रही, मेरा बेटा लौटा नहीं, लौटा नहीं, लौटा नहीं। फिर जो है वहां से कुछ लोग निकलकर हाथ में टॉर्च वॉर्च लेकर के इधर उधर उसको ढूंढे, और जब बहुत इधर उधर ढूंढा गया तो तब रात को 9-9:30 बजे तक वो मिला, ठीक है। और उसके बाद उसको लेके आए लोग। इसमें होता क्या है प्रॉब्लम ना, वो जब गया उसको गोमुख की ओर जाते समय एक गाइड लेना चाहिए था, ठीक है, एक मार्गदर्शक साथ में होना चाहिए। बिना मार्गदर्शक के वो रास्ता जो है, कहीं कहीं ऐसा है कि एक जगह 3-3 रास्ता निकलते होंगे, तो आप भटक जाइएगा, आप अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाइएगा। लेकिन अगर आपके पास मार्गदर्शक होगा तो वो आपको रास्ता दिखाता जाएगा और आप अपने गंतव्य में आराम से पहुंच जाइएगा। वो लड़का का प्रॉब्लम क्या था, वो लेके नहीं गया था, तो बोला कि मैं बीच में कोई कोई रास्ता पकड़ लेता था, कोई दूर चला जाता था, जब तब देखता था कि नहीं, तो हम तो पता नहीं डेड एंड पे पहुंच गए, ठीक है। तो गोमुख कहाँ है, गोमुख नहीं है ये तो ऐसे 1-2 रास्ते वो भटकते भटकते उसको देर हो गई और वो गोमुख तो पहुंच नहीं पाया, फिर पीछे लौट रहा था, तब तक तो बहुत लेट हो गई थी, इस कारण से जो है रात हो गई थी और वो नहीं जा पाया, ठीक है। तो मार्गदर्शक होना चाहिए, मार्गदर्शक होने से साथ में वो भटकता नहीं। उसी प्रकार से ये जो अध्यात्म मार्ग है ये बड़ा ही कठिन मार्ग है, इसमें भटकने का भी चांस रहता है। तो इसलिए हमारे मार्गदर्शक कौन है, हमारे पूर्वज, ठीक है। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन तुम अपने से कुछ निर्णय करके तुम अभी नया कुछ बनाने की कोशिश मत करो, ये समय में अभी ये विषम परिस्थिति है, अभी जो तुम्हारे पूर्वज लोगों ने जो मार्ग दिखाया है तुम उसी को फॉलो करो, ठीक है। जैसे वे लोग अहंकार रहित होकर कर्म फल की आसक्ति त्याग करके वे अपने कर्तव्यों को किए, और इस कारण से कभी उनको कर्म का बंधन हुआ ही नहीं। तो जो मार्ग वे लोग दिखाए हैं तुम उसी मार्ग को फॉलो करो।
ठीक है, उसी मार्ग को तुम फॉलो करो, तुम भी अपने स्वधर्म करो, अहंकार रहित होकर तुम अपना स्वधर्म का पालन करो और फल की आसक्ति त्याग दो, तब तुम अपने गंतव्य पर पहुंच सकते हो। नहीं तो रास्ते में, आधे रास्ते में भटक जाओगे, अपने गंतव्य तक पहुंच नहीं पाओगे। पूर्व ही पूर्वतरम कृतम, जैसे पूर्वज लोगों ने किया है, जैसे पूर्वज लोगों ने रास्ता दिखाया है, उस मार्ग का तुम पालन करो, उस मार्ग का तुम अनुसरण करो। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर दो बातें हुई। पहली बात ये हुई कि भगवान यहाँ पर परंपरागत होने के लिए नहीं बताते हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि अगर पूर्वज लोग मुमुक्षु भी, वो लोग सब मुमुक्षु थे, और अगर उनको मुक्ति मिली, अगर कोई कार्य से व्यक्ति अपने गंतव्य तक पहुंच पाया है, अगर उसका कल्याण हुआ है, तब वो प्राचीन होने पर भी उसको ग्रहण करना चाहिए, वो ग्रहणीय है। ठीक है, वो ग्रहणीय है। और कोई अभ्यास आधुनिक है, नवीन है, लेकिन अगर वो हमको अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचाता हो, और अगर हमारे जीवन में अनेक समस्याएं खड़ी हो जा रही हो, तो फिर वो आधुनिक अभ्यास को हम वैज्ञानिक नहीं मान सकते हैं, अगर वो हमारे जीवन में समाधान नहीं ला रहा। तो हर आधुनिक चीज अच्छी नहीं हो सकती है, हर प्राचीन चीज खराब भी नहीं हो सकती है। तो भगवान इसलिए कहते हैं कि आधुनिक और प्राचीन का समन्वय होना चाहिए। वो पुरातन अभ्यास जिसको तुम्हारे पूर्वजों ने किया और करके अपने गंतव्य तक पहुंचे, उनका कल्याण हुआ, तो फिर उसको तुमको भी पालन करना चाहिए, क्योंकि वे तुम्हारे लिए वो रास्ता दिखा दिए हैं और वेल टेस्टेड पाथ है। तो तुमको अब चिंता करने की बात ही नहीं, उस पर डाउट करने की बात ही नहीं, कोई संदेह रखने की जरूरत नहीं है। निसंदेह होकर के तुम उस मार्ग को अपना सकते हो। अर्थात वे लोग सब कैसे गृहस्थ थे, गृहस्थ होकर अपने स्वधर्मों का आचरण करके, निस्पृह रहकर, निरहंकारी होकर वे लोग कैसे मुक्ति लाभ किए। तरम कृतम कर्म एव कुरु, जैसे पूर्वज लोग तुमको रास्ता दिखाए थे, तुम भी वैसे ही करो। उससे क्या होगा ना, आसानी से खूब जल्दी तुम अपने गंतव्य में पहुंच जाओगे। ठीक है, उन पूर्वजों के मार्गदर्शन पर तुम अगर चलोगे, तो तुम भी बहुत जल्दी अपने गंतव्य में पहुंच जाओगे। और यह कहने के बाद भगवान कहते हैं कि देखो, अगर तुम पूर्वजों के दिखाए हुए मार्ग पर नहीं चलोगे, तो उसकी भयावहता कैसी है, जैसे वो लड़का गोमुख में भटका। ठीक है ना, जैसे वो लड़का गोमुख में भटका, कोई गाइड नहीं लिया और खुद से निकल गया, तो भटकता रहा, गंतव्य में पहुंच नहीं पाया, दिन भर लेकिन चलता रहा। ठीक है, दिन भर चलता रहा, श्रम किया, लेकिन नतीजा क्या, परिणाम क्या निकला, कुछ नहीं, जीरो। ठीक है, भटकता रहा, गंतव्य में पहुंच नहीं पाया। तो उसी प्रकार से भगवान यहाँ पर कहते हैं कि अर्जुन, जो पूर्वजों के दिखाया हुआ मार्ग अगर उस तरह से तुम नहीं करोगे, अपने स्वधर्म का पालन तुम नहीं करोगे तुम्हारे पूर्वजों के समान, तब ये कर्म की भयावहता क्या है, उसको मैं तुमको बता रहा हूं, सुन लो।
किम कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। किम कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। भगवान ने कहा किम कर्म किम अकर्म इति कवयः अपि अत्र मोहिताः। ठीक है, कवयः माने बुद्धिमान लोग भी अत्र मोहिताः, बुद्धिमान लोग भी इस क्षेत्र में मोहित हो जाते हैं। किस क्षेत्र में? ये समझने में, इस किसको कर्म कहते हैं, किसको अकर्म कहते हैं। किम कर्म किम अकर्म इति। ठीक है, क्या कर्म क्या अकर्म, इस विषय को लेकर के अच्छे अच्छे लोग भी मोहित हो जाते हैं। ठीक है, केवल कोई व्यक्ति शास्त्र पढ़ लिया है इसीलिए वो लक्ष्य पर पहुंच जाएगा, ऐसी बात नहीं। अकेले खुद से केवल पढ़ करके वो अगर सोचेगा कि मैं तो बड़ा जानकार हूं, बोले नहीं, जो उस विषय के ऊपर चिंतन किए हैं, मनन किए हैं और वे भी अपने गुरुजनों के मार्ग को पालन किए हैं और करके रास्ता दिखा दिए हैं, उनके दिए हुए रास्ता को जो फॉलो करते हैं वही लोग असलियत में आगे बढ़ पाते हैं। व्यक्ति अगर अपने से सोच ले कि मैं खुद कर लूंगा, जैसा मैं सोचता हूं उसी में सिद्धि, उसी में सफलता होगी, नहीं 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 नहीं, इतना आसान नहीं है, ये बड़ा कठिन चीज है। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। तत् इसलिए, ते प्रवक्ष्यामि मैं तुमको इसलिए अच्छी तरह से बताऊंगा, यत् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्, जिसको जानकर तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे। अच्छे अच्छे जानकार लोग भी ये कर्म अकर्म को लेकर के मोहित होते हैं। ठीक है, तो क्या कर्म है और क्या अकर्म है? ठीक है, वैसे देखा जाए तो हम लोग हमेशा कर्म करते हैं, है कि नहीं? श्वास प्रश्वास भी चलता है, हजम क्रिया भी चलती है, हाथ पैर हम लोग हिलाते हैं, ठीक है ना? तो कर्म तो हम लोग हमेशा करते हैं। तो क्या भगवान वही सब कर्म को देख करके इतनी बड़ी बात बोल दी है कि कवया अपि अत्र मोहिता? कर्म अकर्म, हाँ वैसा हाथ पैर हिलाना वो कर्म हुआ, हजम चलता है तो कर्म हुआ, आंख से हम देखते हैं कर्म हुआ, कान से सुनते हैं कर्म हुआ, और नहीं कुछ किए चुपचाप निठल्ले बैठे रहे तो अकर्म हुआ। ये इतनी ही बात को लेकर के भगवान कहते हैं कि ज्ञानी लोग भी मोहित होते हैं। बात इतनी हल्की होगी क्या? नहीं हो सकता है, उसमें और कुछ गूढ़ अर्थ होगा कर्म का अकर्म का। तभी भगवान जो है यहाँ पर कहते हैं कि इसको लेकर के अच्छे अच्छे ज्ञानी लोग भी मोहित हो जाते हैं। कर्म और अकर्म को लेके ज्ञानी लोग भी मोहित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए कर्म क्या है? तो बेसिकली गीता में जिसको कर्म कहा गया वो स्वधर्म। ठीक है, अपने जो कर्तव्य कर्म उसको कर्म कहा गया। ठीक है, उसको कर्म कहा गया है। और वो स्वधर्म कब अकर्म हो जाता है, ये जो है ना एक सुंदर प्रक्रिया है।
समझ गए? स्वधर्म का पालन इसको कर्म कहते हैं। ये केवल हाथ पैर हुए हिला देना, ये जो प्राकृतिक चेष्टाएं चलती है, उस कर्म को भगवान नहीं ध्यान दिए, उसको ध्यान में रख करके ये बात नहीं बोले हैं। असलियत में यहाँ पर जो कर्म कर्म की बात कही गई, यहाँ कर्म माने स्वधर्म, कर्तव्य कर्म। जो व्यक्ति का कर्तव्य है उसका पालन को कर्म कहा जाता है, और वो कर्तव्य का पालन कैसे किया जाए जिससे कि वो अकर्म हो जाएगा, ये ट्रिक है। जैसे कि हम कटहल को भी काटे और उसका गोंद जो है हाथ में ना लगे। समझ में आ रहा है ना? कटहल, जो लोग कटहल को सब्जी बना के खाते हैं, ठीक है, छोटी छोटी जो कटहल है उसकी जो सब्जी बनाई जाती है, तो जब हम उसको काटते हैं तो क्या होता है, उससे जो है ना पूरा गोंद निकलता है और हाथ में लग जाता है। लेकिन उसकी ट्रिक है कि हम कटहल को काटते भी है और उसका गोंद हाथ में नहीं लगता। ऐसा ना, तेल लगा लेते हैं, ठीक है, तेल लगा लेते हैं तो फिर वो चिपकता नहीं, है ना? तो उसी प्रकार से स्वधर्म का पालन भी हो और उसमें कर्म का बंधन ना हो, ठीक है, उसमें बंधन ना हो, ठीक है। तो कैसे हम कर्तव्य भी करें और वो बंधन ना हो, वो कर्म करके भी वो अकर्म में गिना जाए, ठीक है ना? कर्म करके भी वो अकर्म में गिना जाए, वो अकर्म हो जाए, ठीक है। माने क्या? जैसे कि मैंने कुछ किया ही नहीं, करके भी मैंने कुछ किया ही नहीं। ये कैसे होगा? अरे वाह, ये तो बढ़िया बात है। हाँ, जैसे आप क्या करते हो कि जब रेनकोट पहन के आप बारिश में निकलते हो, आप बारिश का मजा भी लेते हो और देह आपकी जो है गीली नहीं होती है ना? शरीर पर पानी नहीं पड़ता है, आप बारिश का आनंद भी ले लेते हो और जो है शरीर को उसका कुप्रभाव नहीं पड़ता है, वर्षा का कुप्रभाव नहीं पड़ता है। तो कैसे होता है? तो जैसे वो रेनकोट आप पहन लेते हो, ठीक वैसे ही कर्म के साथ क्या है ना, भावना महत्वपूर्ण है। कर्म हमको बांधता नहीं, ये समझने वाली बात है। हमको कर्म नहीं बांधता है, कर्म जड़ है। बार बार करके ये बात हम कह रहे हैं, जब भी हम कर्म के बात करते हैं, कुछ चीजें जो कि थंब रूल है, इसको हमेशा के लिए धारण कर लेना चाहिए, ठीक है। कर्म अपने आप में जड़ है, कर्म खुद कुछ नहीं करता है, कर्म खुद आकर के हमको बांधता नहीं है, ठीक है। कर्म के पीछे जो हमारी भावना है वो महत्वपूर्ण है। हम कर्तव्य कर्म करते तो हैं, लेकिन वो कर्तव्य कर्म करते समय अगर स्वार्थ आ गया, ठीक है, अहंकार आ गया, तो फिर वो हमारे लिए बंधन कारक हो जाता है। और वही कर्म में अगर स्वार्थ नहीं रहे, वही कर्म को करते वक्त अगर हमारे अंदर कर्तृत्व अभिमान ना दिखे, तो फिर वो कर्म अकर्म हो जाता है। करते हुए भी वो कर्म कंसिडर नहीं होता है, वो फिर अकर्म हो जाता है, जैसे कि मैंने कुछ किया ही नहीं। उदाहरण दूं आपको, जैसे आप देखोगे जो अच्छे तैराक होते हैं, जो एक्सपर्ट हो जाते हैं,
ठीक है। जो एक्सपर्ट स्विमर्स होते हैं, आप देखोगे कि वो पानी के ऊपर पीठ के बल पड़े हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, चित्त, है ना, तो वो लोग तैरते हैं। और उसमें आप देखो कि लगता है कि जैसे कोई प्रयास नहीं, है ना, लेकिन वे तैर रहे हैं, वे तैर रहे हैं, ठीक है, अपने संतुलन बनाए रखे हैं। पर उसमें क्या है ना, उनको उस कर्म का बंधन नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई समस्या नहीं, आनंद अनुभव कर रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से कर्म करना भी है, और कर्म का कष्ट ना मिले, कर्म का बंधन ना हो, ये कब होता है, जब उसमें अहंकार नहीं रहता। वो एक्सपर्ट स्विमर के समान है। हम कर्म करें लेकिन उसमें बिल्कुल भी बंधन ना हो। वो होता है जब हम अभिमान से, कर्तृत्व अभिमान से रहित होकर कर्म करते हैं और फल की आसक्ति छोड़कर कर्म करते हैं, तब वो कर्म बंधन कारक नहीं होता। और ये बात अच्छे अच्छे लोगों को भी समझ में नहीं आती है। शास्त्र तो पढ़ लिए हैं, यहाँ कवयः माने किम को सूचित किया गया, कवि लोग, कवि माने कौन है यहाँ पर, माने सो कॉल्ड ज्ञानी। कैसे ज्ञानी, कैसे ज्ञानी ना, बहुत किताब पढ़ लिए हैं, ठीक है, बहुत उनके पास किताबी ज्ञान है, दुनिया भर की किताब जो है अपने से पढ़ लिए हैं, लेकिन किसी के मार्गदर्शन से नहीं, ठीक है। जब किसी के मार्गदर्शन से नहीं पढ़े हैं तो क्या होता है, किताबी ज्ञान रखने के कारण वे ज्ञानी तो कहलाए, लेकिन उसका पालन कैसे हो, उसमें जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे होगा, वो अभी तक वो ट्रिक उनको पता नहीं हुआ। तो इस कारण से वे ज्ञानी होने पर भी मोहित हो जाते हैं। बहुत लोग गीता पढ़ते हैं बैठ के, लेकिन गीता के ये श्लोक सब क्या सूचित करते हैं, वो जब तक किसी के मार्गदर्शन में हम नहीं पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आता है, तो क्लियर नहीं होता है। तो भगवान इसलिए बोलते हैं किम कर्म किम अकर्म इति कवयः अपि अत्र मोहिताः तत् ते कर्म प्रवक्ष्यामि। इसलिए अर्जुन, मैं तुमको ये कर्म के बारे में बताऊंगा जिसको जानकर तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे, अमंगल से मुक्त हो जाओगे। बोले क्यों, हम ये कर्मों के रहस्य को जानने से हम अमंगल से मुक्त क्यों हो जाएंगे? बोले क्योंकि जब ज्ञान हो जाएगा तो तुम भी अहंकार रहित होके कर्म कर पाओगे। ज्ञान नहीं होने के कारण हमेशा कर्तृत्व अभिमान से ग्रसित होकर व्यक्ति कर्म करता है, और उससे क्या होता है ना, उसके चित्त चंचल होता है, ठीक है। और चित्त जब विक्षिप्त होता है, चित्त जब चंचल होता है, तो क्या होता है, चंचल चित्त में परमात्मा की छवि स्पष्ट नहीं दिखती, अर्थात वो परमात्मा की अनुभूति प्राप्त नहीं कर पाता है। चित्त जब स्थिर रहता है, अहंकार रहित होकर जब व्यक्ति कर्म करता है, तो तब वो कर्म करने के बाद उसका चित्त स्थिर रहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई अभिमान करते समय था नहीं, करने के बाद कोई फल की आशा नहीं, तो बस कर्तव्य रूप से कर दिया, चल दिया। तो उसका मन विक्षिप्त नहीं होता है, उसका मन क्षुब्ध नहीं होता है, उसका चित्त शांत रहता है।
कर्तव्य भी पूरा किया, लेकिन कर्म का भार नहीं लिया, तो चित्त शांत रहा। और शांत चित्त में बस, क्योंकि अब उसके ऊपर कोई भार भी नहीं, वो अपने कर्तव्य कर भी लिया है, तो इसलिए शांत होकर वो परमात्मा के चिंतन कर पाता है। और तब शांत चित्त में परमात्मा की छवि स्पष्ट दिखती, और उसी से उसका कल्याण होता है। और यही चीज जब उल्टा हो जाता है, जब उसको कर्म का रहस्य पता नहीं कि कैसे कर्म करना है, ये विद्या जब मालूम नहीं, तो कर्तृत्व अभिमान के साथ कर्म करता है, फलासक्ति के साथ कर्म करता है, तो चित्त चंचल होता है। और चंचल चित्त में वो कभी साधना नहीं कर पाता है, परमात्मा की अनुभूति उसको नहीं होती है, तो उसका पतन होता है। इसलिए भगवान ने कहा, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा, जिसको जानकर अशुभात् मोक्ष से, तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे। ये रहस्य जब तुमको पता चल जाएगा, तो तुम वो गलती करोगे ही नहीं। तो जब वो गलती नहीं करोगे, तो तब तुमको ईश्वर की अनुभूति बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगी, तो अमंगल से मुक्त हो जाओगे। आई बात समझ में? उसका क्रम जो है समझ में आया कि कैसे कर्म रहस्य को जानकर अशुभ से मुक्त होते हैं। क्यों भगवान ने कहा कि यत ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, जिसको जानकर अशुभ से मुक्त हो जाओगे। क्योंकि जानने से ही, जब हम जान जाते हैं, तो फिर उसका पालन करते हैं। हम जानते नहीं, इसलिए हम पालन नहीं कर पाते हैं। जब हम जानेंगे तो करेंगे, है ना? जब हम जानेंगे तो वही तरीका को अपनाएंगे, और उससे हम अपना पतन से अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है? तो यत ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। नहीं तो प्रश्न उठेगा कि कर्म जान करके हम अशुभ से, अशुभ माने क्या? जन्म कर्म चक्र, ये जन्म कर्म चक्र में और पड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हम कर्म में आसक्त तो हुए ही नहीं करते समय। तो जब आसक्त तो हुए ही नहीं, तो क्यों फिर आएंगे संसार में? ठीक है? तो इसलिए अशुभ से मुक्त हो जाओगे अर्जुन। तो अच्छी तरह से इसलिए हमसे सुनो ये कर्म के रहस्य को। तो क्या है कर्म का रहस्य? अरे बाप रे बाप। खैर, इसके बाद एक श्लोक है जिसमें बहुत ज्यादा ये नहीं है, उसको पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो असली, जो एकदम है, भगवान बॉम्बार्डमेंट करेंगे, वो उसके बाद वाला श्लोक, जो कि हम अगले क्लास में पढ़ेंगे उसको। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गतिः। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गति। कर्म की जो गति है बड़ा गहन है, बड़ा जटिल है, तो इसलिए जानना चाहिए। ज्ञान रहेगा तो फिर अपना बचाव कर सकते हैं। तो किसका ज्ञान? ना कर्म अकर्म विकर्म, कर्म अकर्म विकर्म। ठीक है? कर्म अकर्म और विकर्म। ठीक है? साधारण अर्थ में अगर हम देखते हैं, तो कर्म माने करना, अकर्म माने नहीं करना। ठीक है? कर्म माने करना, अकर्म माने नहीं करना। और विकर्म माने क्या है? ना विपरीत कर्म। विपरीत कर्म, विपरीत कर्म माने क्या? ना निषेध कर्म। ठीक है? निषेध कर्म, जिन कर्मों को करने हमको
नहीं कहा गया है, तो उन कर्मों को करना वो हमारे लिए विकर्म हो जाता है। ठीक है। कई बार ऐसे होता है कि कुछ कर्म वो जो है कभी कभी उसमें जब मानसिकता बदल जाती है तो वो विकर्म हो जाता है। अपरेंटली वो कर्म लगता है, लेकिन वो विकर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें मानसिकता सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है। तो जैसे कि मैं एक एकदम ये उदाहरण देती हूँ, बड़ा बड़ा विचित्र टाइप लगेगा आपको। 3 मित्र थे, ठीक है, और उसमें से जो है एक मित्र की मृत्यु हो गई, और एक मित्र की जब मृत्यु हो गई उसकी पत्नी अकेली हो गई बेचारी। तो 2 और जो मित्र थे वे लोग बोले, भाभी आप चिंता मत करो, हम है ना। ठीक है। तो उसके बाद ये दोनों मित्र उनकी सहायता करते थे। ठीक है। पर उसमें से एक मित्र, ये दोनों में से एक मित्र के मन में पाप था। ठीक है। तो सहायता की दृष्टि से देखेंगे तो वो कर्म है ना। दोनों सहायता कर रहे हैं, है ना। तो अगर हम सहायता देखकर सोचेंगे कि ये कर्म हो रहा है, बोले नहीं, एक मित्र के मन में शुद्ध भावना है तो इसलिए उसका वो कर्म है। लेकिन दूसरे मित्र के मन में पाप है तो इसलिए कर्म जैसे दिखता है, लेकिन वो क्या है? विकर्म। वो जो सहायता करने आता है वो पाप वृत्ति लेकर सहायता करने आता है। तो सहायता तो कर रहा है लेकिन वो विकर्म कर रहा है। ठीक है, वो विकर्म कर रहा है। तो इसीलिए गहना कर्मणो गति ही, भगवान ने कहा कि ये कर्म की गति जो है बड़ा जटिल है, इसको समझना बड़ा कठिन। ठीक है, इसको समझना बहुत कठिन है। तो कब कर्म विकर्म हो जाता है, हाँ? और कब कर्म अकर्म भी हो जाता है। ठीक है? मान लो कि कोई व्यक्ति को ब्लड की जरूरत रही। ठीक है, कोई परिचय के व्यक्ति, तो उनको ब्लड की जरूरत पड़ी और उसके घर वालों को पता था हमारे बारे में, तो वे आए, अप्रोच किए और बोले, अरे भाई हेल्प कर दो थोड़ा। हाँ, तो हमको मालूम है कि हमारे ब्लड ग्रुप उसके साथ मिलता जुलता है। ठीक है, पर हम विचार के बैठ के हमको ब्लड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। हाँ? ऐसे करते करते द्वंद्व में पड़े पड़े काफी समय बिता दिए। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में जाके हम ये निर्णय पे पहुंचे, अच्छा चलो मदद कर ही देते हैं, वो इतनी जो है जरूरत उसको है, इतनी समस्या में वो पड़ा है, तो इसलिए उसको दे देना चाहिए। और हम गए, और हम जब तक गए जाके बोले कि ठीक है हम ब्लड दे देते हैं, और तब तक उसके घर वालों ने कहा अब तो बचे ही नहीं। ठीक है, तो वे रहे ही नहीं। तो क्या हुआ? हमारे जो कर्म, हमने निर्णय लिया देने का, ये जो हमारा कर्म वो क्या हो गया? अकर्म हो गया, है ना, निष्फल, बेकार हो गया। ठीक है, तो इसलिए
समय के अनुसार करना। समय अगर चला जाता है तो वो कर्म निष्फल चला जाता है, वो कर्म हमको कुछ नहीं रिजल्ट देता है। रिजल्ट की अपेक्षा लेके नहीं करना है, लेकिन कर्म से व्यक्ति का कल्याण तो हो, पर वो कल्याण होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि समय चला गया तो वो कर्म करके भी बेकार जाता है, बेकार चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए कभी कर्म अकर्म हो जाता है, कभी कर्म विकर्म हो जाता है। हाँ, तो ये जानना बहुत आवश्यक है कि कर्म कैसे होता है और विकर्म कब, क्या विकर्म क्या अकर्म, ये जानना बहुत आवश्यक है। भगवान बोल तो दिए, लेकिन असलियत में भगवान विकर्म टॉपिक को लिए ही नहीं, क्योंकि वो तो गर्हित कर्म है, वो तो निषेध कर्म है। अब उसके बारे में क्या चर्चा करेंगे? जो नहीं करना है सो नहीं करना है। ठीक है, तो इसलिए भगवान उसके विषय में यहाँ चर्चा किए ही नहीं, निषिद्ध कर्मों के बारे में भगवान चर्चा किए ही नहीं। तो चर्चा भगवान किसके किए? ना कर्म और अकर्म को लेके। इंटरेस्टिंग है कर्म और अकर्म। ठीक है, भगवान विकर्म की चर्चा नहीं की। तो क्या कर्म और अकर्म की चर्चा भगवान करते हैं, क्या कहते हैं, वो बड़ा सुंदर श्लोक है। वो इस चौथे अध्याय का बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसका अध्ययन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट वीक में। ठीक है, नए साल में। हाँ, और कितना दिन रहा, अब नए साल में करेंगे हम लोग। ठीक है, कोई बात नहीं, 2025 में हम लोग मिलेंगे तब। तो सबको नए साल की शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और फिर हम लोग नए साल में भगवत गीता के अध्ययन करेंगे, है ना। अध्ययन के लिए कौन सा साल की जरूरत है, हर समय प्रभु चिंतन का समय है। तो आज के लिए इतना, फिर हम लोग बाद में मिलेंगे। हरि ओम, नारायण नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम, श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।